What to do when your prayer seems unanswered? क्या करें जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें ना मिल रहा हो? क्या हम प्रार्थना सही कर रहे हैं पर क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा? ऐसे में मैं क्या करूं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। So stay tuned. Keep on praying. Now, why keep on praying? Why keep on praying? Because there is an enemy. Even when Jesus was here as a man, he would rise up early in the morning and he would pray. Prayer is part of God's own plan. Prayer is not just our natural appeal to God when we are in trouble. Prayer is how He determined that we would communicate with Him. Hey, what's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में बात करने वाला हूँ प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसमें बात करना शुरू करूँ तो आई थिंक ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा और आप इसे बहुत से लोग कर देंगे, इसको देखेंगे ही नहीं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको दूंगा प्रार्थना के विषय में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मैंने कोई पाप कर दिया जिसकी वजह से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रार्थना के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन से कि वचन हमें क्या सिखाता है प्रार्थना के विषय में। लेट्स ओपन अवर बाइबल फ्रॉम 1 Thessalonians चैप्टर नंबर 5 वर्स 16, जहां इस प्रकार लिखा है, ऑलवेज बी जॉयफुल, नेवर स्टॉप प्रेइंग, नेवर स्टॉप प्रेइंग। इसी में मैंने 3 बार क्यों बोला, क्योंकि आपका आंसर इसी सवाल में छुपा है, इसी वर्ष में छुपा है आपका आंसर। चाहे परिस्थिति आपकी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे प्रार्थना आपकी उत्तर अभी नहीं हो रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी वो उत्तर नहीं होंगी, क्योंकि ये वर्ष जो है वो अपने आप में आपको एक होप दे रहा है दैट नेवर स्टॉप प्रेइंग। अगर प्रार्थना अगर आपकी आंसर ही नहीं होती, शायद यहाँ ये वर्ष नहीं होता। यहाँ ये वर्ष होता कि प्रार्थना करो लेकिन कुछ कुछ टॉपिक के बारे में बात करो, ज्यादा प्रार्थना नहीं करो। नहीं, और यहाँ क्या लिखा है, कंटिन्यूली कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहे। जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि उसका उत्तर मिलेगा। आमेन। ये सबसे पहली होप मैं आपको देना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी अगर वो यीशु के नाम से करी गई हैं। Somebody says amen. हालेलुया। अगर आप प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं। और यहीं पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें ये बात समझने की जरूरी है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक परमेश्वर से बातें करना, उसके सामने उसके साथ संगति करना है, उससे कन्वर्सेशन है। प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन विद गॉड। और जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि बस आप बातें कर रहे हैं तो आप ही आप बोले जा रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना में ना गलती करते हैं कि हम प्रार्थना में बोलते रहते हैं, और शायद यीशु मसीह ने इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स 5, जहां पे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फास्टिंग और प्रेयर के बारे में बताया है। वहां इस प्रकार लिखा है, व्हेन यू प्रे don't be like a hypocrite who love to pray publicly on street corners and in the synagogue where everyone can see them. तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, whenever you pray you don't have to pray like hypocrites. Now hypocrites की प्रार्थना क्या होती है? hypocrites की प्रार्थना होती है दूसरों को दिखाने वाली प्रार्थना। दूसरों को दिखाने वाली प्रार्थना मतलब कि मैं कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छी प्रार्थना कर सकता हूं, that is called hypocrite प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना जब आप करें, यीशु मसीह ने बताया हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। ये शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में यीशु मसीह ने बहुत स्ट्रांगली इस वर्ड्स में बहुत स्ट्रांगली वर्ड्स को यूज करा है, हिपोक्रेट्स। तो ये ढोंगी कौन है? जिन्हें अच्छा लगता है चौराहों में पब्लिकली और बड़ी भीड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना। ना उसके बाद हम पढ़े, आई टेल यू द ट्रूथ दैट इज ऑल द रिवॉर्ड दे विल एवर गेट। मतलब उनको जो रिवॉर्ड चाहिए वो मिल गया। क्या मिल गया? क्लैप्स। तो these are the rewards for them, क्योंकि ये रिवॉर्ड उनको चाहिए और इसी रिवॉर्ड के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यहां साफ कह रहे हैं, if you are praying to get this, then you are not praying in spirit, but when you pray, this is how you have to pray. उसके आगे देखिए क्या लिखा है, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind and pray to your father in private, then your father who sees everything will reward you. Amen. सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए that you are praying not to people but you are praying to God. You are praying and spending time with God, not with people. You are not showing people that how good you are in your prayers, but you are spending time with the Lord and humbling yourself that Lord, I come here to honor you, to talk to you. Amen. आपके दिल में सबसे पहले आना चाहिए कि पिता, मैं आपसे
बात करना चाहता हूँ। आज मैं प्रार्थना में आया हूँ, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता को बहुत पसंद है जब उसके बच्चे आत्मा में होकर अकेले उससे बातें करें, उसके साथ समय बिताएं। दैट इज कॉल्ड द प्रेयर। प्रार्थना करते समय दूसरी गलती कभी ना करें जो अक्सर हम देखते हैं कि लोग करते हैं। वो क्या है? When you pray, don't babble on and on. They think their prayer are answered merely by repeating the words again and again. Now, अब आपको शायद धीरे धीरे हिंट मिलने लगा होगा कि मैंने क्यों बोला था when your prayer seems unanswered. उसका दूसरा रीजन है, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला है? उनको ऐसा लगता है कि उनके ज्यादा बोलने से उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। They think that their prayer will be answered if they keep on babbling. Babbling मतलब बड़बड़ करके बोलते रहना। इसका अपोजिट क्या हुआ? अगर आप थोड़े शब्द बोले और अपने पिता की आवाज सुने, आत्मा में बोले, your prayer will be answered. But why your prayer will not be answered? Because you are babbling. कुछ भी आ रहा है मुंह में बोलते जा रहे हैं, 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 और लंबी 4 घंटे की प्रार्थना कर ली, ये सोचकर कि लंबी प्रार्थना करने से ना शायद परमेश्वर मेरी आवाज सुनेगा। नो, आत्मा से की हुई 1 मिनट की प्रार्थना भी इट्स पावरफुल। जस्ट फॉर 1 minute इट कैन क्रिएट इम्पैक्ट, इट कैन चेंज समवन्स लाइफ, इट कैन ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ एनिमी। आमेन। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी लंबी प्रार्थना करने से, बहुत ज्यादा शब्दों को बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, नो। तो इसको हमें क्या समझना चाहिए? इसका मतलब जब आप प्रार्थना में आए तो आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सुनने वाले कान भी रखें। हम यहां गलती करते हैं। दिस इज द थर्ड थिंग व्हाट आई वांट टू गिव यू इज दैट क्यों हमारी प्रार्थना आंसर नहीं होती? क्योंकि हम जब प्रार्थना को करते रहते हैं, बोलते रहेंगे। उदाहरण पे, अगर मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठे और मैं ही बोलता रहूं, थोड़ी देर में वो इरिटेट हो जाएगी और वो बोलेगी चुप हो जाएगी। थोड़ी देर में या तो चुप हो जाएगी या तो वो उठ के वहां से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं। ठीक उसी तरह हम प्रार्थना में गलती करते हैं। वी ऑलवेज जस्ट कीप ऑन बैबलिंग, लॉर्ड मुझे ये दीजिए, ये कर दीजिए, ब्ला 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 ब्ला। मतलब कहते हैं ना, रुकते ही नहीं हम। You have to understand this. When you come in the presence of the Lord, when you pray, remember you have to have a hearing heart, you have to have a hearing ears. आपके कान होने चाहिए सुनने वाले, आपका दिल होना चाहिए सुनने वाला। इसलिए हम प्रार्थना में क्या करते हैं? हम आते हैं प्रार्थना करने, अपनी लिस्ट बताई और भाग गए, है ना? हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जल्दी से आए, बताया और चले गए, और हमने सुना ही नहीं पवित्र आत्मा आज हमसे क्या बोलता है। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। प्रार्थना आत्मा में करिए, अकेले में जाइए, प्रार्थना करिए, और जब आप प्रार्थना करें तो ज्यादा शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करते समय आप आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कैसे प्रार्थना करना है, और वो आपको बताएगा कि कैसे प्रार्थना करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। ज्यादा नहीं बोलना है, आत्मा में प्रार्थना करें। तो आप प्रार्थना में सुनना भी सीखें, अपने कानों को खुला रखें और बोले, हे पिता आप बोलिए, आपका दास, आपका बेटा, आपकी बेटी सुनता है। आमेन। जब आप देखें तो सब परमेश्वर ने सैमुअल को बुलाया, बोला सैमुअल, तो क्या बोलता है? आप बोलिए, आपका दास सुनता है। ये हमें सीखना है प्रार्थना में। जब परमेश्वर आपको बुलाए, पूरे समय आपको जाके परमेश्वर के सामने एक लिस्ट, एक पूरा एक बंडल लेके नहीं जाना कि बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसे पूरा कर दीजिए। नहीं, जब आप प्रार्थना करें ना तो यू शुड हैव अ हियरिंग हार्ट एंड हियरिंग ईयर्स। थोड़ी देर चुपचाप रहिए एंड सुनिए वो आपसे क्या कह रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल डू दिस, यू विल लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। आमेन।